7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। दीक्षा भूमि भारत में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित न्यायन्य बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्मारक है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लगभग 4 लाख अनुयायियों के साथ मुख्य रूप से दलित, जिसमें के कई हजार ईसाई धर्म में परिवर्तन होकर बौद्ध धर्म में अपनाए। जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, दिनांक 14 अप्रैल 2024 को भारत के महान नेता, सामाजिक सुधारक और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मामू नामक स्थान पर हुआ था। दलित समुदाय से जुड़े डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में दलितों के अधिकार करों की लड़ाई लड़ी और 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी पर बौद्ध धर्म अपनाया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के दिशा निर्देश का गुरुओं के पास रहकर सीखी गई शिक्षा का समापन कालजयी कथाकार नरेंद्र कोहली का नाम कथा पर आधारित दीक्षा नामक उपन्यास 1976 हिंदी का युग प्रवर्तन उपन्यास भी माना जाता है। आज पूरे भारत देश में बाबा साहब का जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। संतोष कुमार लहरे की रिपोर्ट देखिए। साहेबाच्या जन्मदिनानिमित्त 14 एप्रिलने बाबासाहेबाचा जो एवढा मोठा कार्यक्रम होतो त्याच्यासाठी आम्ही आलो इथं। मैं राजेंद्र पाटिल बरूड से हूँ, अमरावती जिला, वैसे आकोट में रहता हूँ, अकोला जिला में। सर्विस में बाबा साहब के वजह से जो उन्होंने रिजर्वेशन की पुख्त रखी थी, उसके वजह से मैं पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उनके वजह से सर्विस में हूँ। बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान में जो प्रावधान रखे हैं अनुसूचित जाति जमाती के लिए और ओबीसी के लिए, उनको लेकर ही ओबीसी, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या कार वगैरह खड़ी हो गई है, ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान ना रखे होते तो ओबीसी आज भी दबी कुचले जैसे पारधी वगैरह लोग रहे थे, उनके जैसे होते। इस संविधान को बचाने के लिए जैसे पर्टिकुलर बौद्ध समाज भारत का आगे आता है, वैसे एसटी समाज, बाकी एससी समाज, दलित समाज और ओबीसी समाज आगे नहीं होता। ये बहुत बड़ी एक हमारी इसमें थोड़ी सी खंत है, तो इसको आगे आना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए ओबीसी ने, एसटी ने और एससी ने, खास इन लोगों ने आगे आके बाबा साहब का कारवा बढ़ाना चाहिए, चाहे फिर वो राजकारण के माध्यम से हो, समाजकारण के माध्यम से हो या अर्थकारण के माध्यम से हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भारत के सभी भारतवासियों को बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। सभी भारतवासियों को, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, हर भारतवासी, इसमें ना जाति का उल्लेख ना धर्म का उल्लेख, हर भारतवासी को बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम। नाम सैयद वसीम है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखे हैं वो संविधान सबके लिए एक बराबर है और लोग कहते हैं कि कुछ नया चाहिए। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक धर्म के लोग, एक जाति के लोग, एक साथ रहने वाले लोग हैं, सब मिलके भाई बंधु लोग हैं। जो संविधान लिखा जा चुका है उसी के हिसाब से देश चलेगा, नई प्रगति, नया नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो जो बाबा साहब ने संविधान लिखे और जो हमारे जो भाई है सब एक दूसरे की इज्जत करके सब मिलजुल कर देश में रहना चाहिए। इसी के लिए हमारा देश है। इसके अंदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते। क्या करते? ईद है तो हमारे आते, हम इनके त्यौहार में जाते। इस तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए और सब लोग ने मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो उनका मिशन बचा है उनको अपने को आगे लेके जाना है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सब भाई बहन अपने मिल के आगे बढ़िए। कोई जात वात नहीं, जो उनने संविधान लिखे उस हिसाब में मैनेजर है। अब मैनेजर का ग्रुप ही है हम लोग का और हम लोग भी डोनेशन करते हैं और ये बस शुरुआत है। हम इसको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं और बाबा साहेब का जो मिशन है उसके लिए हम बहुत काम करने वाले हैं। मैं मिसेस मंदा राधा ढूंढे। आज का दिन 14 अप्रैल ये सबसे बड़ा हमारे लिए त्यौहार है, हमारी दिवाली है। और आज सर्वप्रथम मैं एक बात आपके बारे में बोलना चाहूँगी। इतिहासाच्या पानावर 14व्या रत्नाची नोंद आहे। बाबा तुमच्या संविधानामुळे भारत देशाची शान आहे। अशा हा मानवास प्रज्ञा सूर्यास कोटी कोटी प्रणाम। सर्वप्रथम देशवासियों को आज बाबा साहब का जयंती का उनका जन्मदिन है, उसको देशवासियों को बधाई देंगे।
हो बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या बौद्ध वासियांना, भारतातील सर्व वासियांना आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। डॉक्टर भीमराव जी का अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1890 में। तो ऐसा था कि जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ था एज अ कास्ट रिलीजन, जहाँ पे कास्ट रिलीजन में ऐसा रहता था कि हमें जाति भेद में डिवाइड कर दिया देते थे ब्राह्मण जी। तो तब हम मतलब आदिवासी और हम हमारे लिए एक वो मतलब एक मिसिया बन के खड़े हो गए थे। जब उन्होंने बोला था कि जब मैं एक बुक लिखूँगा, एक किताब लिखूँगा तो सबको इक्वलिटी दूंगा, मतलब न्याय दूंगा सबको। तो वही है कि अभी भी जो उनकी वजह से हमें एक फ्रीडम मिला है, जो हम खुल होकर बोल सकते हैं। तो यही इतना ही बोलना है कि बाबा साहेब का इक्वलिटी है जो हमें स्ट्रगल करना चाहिए, उनसे मतलब इंस्पिरेशन मिलती है कि हम स्टडी करना चाहिए आगे। कौन से भी फील्ड में रहो यार, आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, इट इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तुम रहो उनके बीच पे चलो एंड सक्सेसफुल हमेशा हो गए। मतलब ये है, मतलब दिया हुआ है उन्होंने तो बना हुआ है तो हो ही रहे। बाबा साहब ने इतना बोला है कि रिस्पेक्ट करो हर एक रिलीजन का, कौन से भी जात का रहे, बट इतना है कि कभी भी भेदभाव ना करना चाहिए, सबको संविधान इक्वलिटी सबको लेके चलना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिटी बोलते हैं। और इसलिए मैं भाई उनको दिल से मानता हूँ, ही इज़ माई इंस्पिरेशन बिकॉज एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उनकी वजह से हमें मिला है एजुकेशन करने के लिए। सो थैंक यू फॉर इट। I have come here to celebrate our बाबासाहेब आंबेडकर's birthday. बाबासाहेबाची जयंती आहे, तर ह्या निमित्तानं आता आपल्या उपासक उपासिकाईले बाबासाहेबाची पूजा नाही करायला पाहिजे, बाबासाहेबाचे विचार आपल्या चित्तात घेवाले पाहिजे आणि चित्ताचे विचार घेऊन समोर बाबासाहेबाचा रथ चालवाले पाहिजे। उपासक उपासिकांनं, भिक्खू संघानं असे चारही खांबानं आपल्या चित्ताच्या वाणीचा उपयोग चांगला करून ह्या भारताले समोर अधिक बुद्धिष्ट केल्या पाहिजे। येथेच थांबतो। जय भीम, जय भारत, जय सही। हो जाए जब सब जगह से निराश, क्योर जोन लाए आस। बस आइए क्योर जोन होम्योपैथिक क्लिनिक। यहाँ होगा आपकी त्वचा रोग, मोटापा, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग, सिर दर्द और माइग्रेन, महिला रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम का होगा इलाज। एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, बार बार छींके आना, नाक की एलर्जी, एलर्जिक कफ, एलर्जिक अस्थमा, सर्दी होना, आंसू आना, सिर दर्द जैसे बीमारियों का भी होगा खात्मा। इसके साथ ही सांस की एलर्जी को कहें अलविदा, नाक की एलर्जी अब होगी खत्म। अभी कॉल करें 0762240811 7067230030 और ऑनलाइन उपचार के लिए हमारे वेबसाइट www.curezone.com पर जाएं। हमारा पता है मोहन टाकीज के पीछे शुभ शू ट्रेलर के सामने, प्रथम तलकटनी। उसी का सोनोग्राफी करवाया वानी हॉस्पिटल में। हाँ। उधर से आपके इधर आया। हाँ। इधर से मेरा दवाई 3-4 महीने से चालू है। हाँ। आज रिजल्ट आया है। हाँ। एकदम ओके। चलो ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं होता? दर्द नहीं। भूख नहीं लगती थी? भूख लगने की कैसे? भूख अभी लगने लगी है। ठीक है ना? हाँ, पहले से ठीक। वजन कैसा है? वजन ठीक है। ठीक है। स्थिति ये है कि अगर मैं कायम फूल न खाऊं और थोड़ा ज़्यादा डोज में खाता हूँ तो लेटरिन नहीं होगी। कल से कब्ज की बीमारी है मेरे। कल से रात से अभी तक में कितना आराम है? शाम को आए थे? अच्छा आराम है। अच्छा आराम है। यहाँ से हम गए हैं। हाँ। तो जोरदार उल्टी हुई है। हमको मैंने बोला था आपको जोरदार उल्टी हुई है। बस हमको आराम मिल गया। माई सेल्फ पलक। मुझे रेमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, 4 ईयर से है। तो पहले मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 4 ईयर से चल रहा था। तो ऐसा था उसका, जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो ठीक था, और टैबलेट जैसे ही बंद हो रही थी वैसे ही पेन और फिर चलते नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे और ये जो फिंगर्स है ये तो पूरी मुड़ी गई थी, मतलब ऐसे नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सर के यहाँ आई स्टार्ट किया। अभी 6 मंथ हुए हैं तो ये मुड़ भी रही है और अच्छे से चलते बन रहा है, सारी चीज़ें हैं। 6 मंथ में मुझसे चलते भी बनने लगा और मैं
कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, मतलब चल फिर नहीं पा रही थी, सारे लेटे लेटे काम और फिर पकड़ के चलना। लेकिन अब ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा मुझे फायदा हुआ और 80% रिलीफ है। पूरा तो नहीं है, अभी 6 मंथ हुआ है, पर 80% है कि मैं सारी चीजें कर पा रही हूँ। और दवाइयाँ भी काम किया, मैंने एक्सरसाइज भी की, परहेज भी किया, सर की सारी चीजें फॉलो की, तो दवाइयाँ अच्छे से काम किया। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएगा। जी पैरों की तकलीफ अभी है, चल की दवाइयाँ चल रही है। इसके पहले कहाँ दिखाया था आपने? इसके पहले बाहर दिखाया था। आप संतुष्ट हैं? जी। आप कटनी वाले को, महिलाओं को, औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जैसे डॉक्टर के जहाँ जैसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो इन डॉक्टर से आके मिली है। मुझे थायराइड थी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जो डॉक्टर खरे साहब ने ठीक किया। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे।